चालक की धारिता निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए हमको एक गोला बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सपोज कि हमने ये गोला है। ठीक है, तो इसके केंद्र पर यहाँ से +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर समविभव पृष्ठ बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान होता है। या फिर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने इसको इस तरह से आवेश दे दिया। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर एक समान रूप से हमने धनावेश फैला दिया। केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, या फिर केंद्र O से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर विभव कितना होगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर पॉइंट P माना। अब इसकी धारिता भी निकालनी है, और धारिता में ये फॉर्मूला जो आता है, देखिए कोई भी धारिता हो, कोई भी संधारित्र हो, चाहे गोलीय हो या सिलेंड्रिकल हो या कोई सा भी हो, सबके लिए फॉर्मूला यही होता है, C = Q/V। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि इस पर क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। क्या होगा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर बिंदु O से क्या होगा, एक फॉर्मूला स्थापित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप सपोज कर लेते हैं +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, समविभव पृष्ठ के कारण कि इसके ऊपर बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, अब देखिए ये एक संधारित्र है, एक गोलीय संधारित्र है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा कि हमें बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला निकालना है, और उसके बाद क्या है, बिंदु आवेश के कारण नहीं, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला निकालना है। अब चार्ज यानी कि संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु आवेश का फॉर्मूला जैसे इसके अंदर रखेंगे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V = 1/4 पाई ε0 Q/R। अब देखते हैं हमने R लिया है या त्रिज्या कितनी ली है, A ली है, जो भी लिया है, तो हमने लिया है स्मॉल r। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आप समीकरण 1 व 2 से जैसे करेंगे तो C = हमको कितना मिल जाएगा, C = Q। ठीक है, /4 पाई ε0 इंटू Q = जो हो गया, यानी कि B का फॉर्मूला तो लगा लें, 1/4 पाई ε0 इंटू ये Q ऐसे ही है, इंटू 1/R। ठीक है, यानी कि Q/R हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया, तो यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता जो मिलेगी हमको, वो कितनी मिल जाएगी, C = 4 पाई ε0 इंटू R, ये मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होगा, Q से Q जैसे ही कैंसिल होगा तो ये 4 पाई ε0 यानी कि बटे में है 1 के, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ ही यहाँ पर ε0 आया है। ठीक है, यदि इस संधारित्र को हम क्या करें, इसके अंदर कोई K परावैद्युतांक का माध्यम रख दें, यानी कि इसके अंदर माध्यम और है, ये कोई K माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही किसी भी संधारित्र के अंदर कोई K परावैद्युतांक का माध्यम लेके आते हैं, तो क्या होता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ेगी क्यों, देखिए सपोज किया हमने, ये तो हमारा क्या था, बिंदु आवेश के कारण विभव था हवा में। ठीक है, अब किसी माध्यम में विभव कितना होता है, माध्यम में विभव, तो देखिए माध्यम में जो विभव होगा वो V = 1/4 पाई ε0 इंटू K Q/R, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी निर्वात में आई है धारिता। क्या है, निर्वात में धारिता, जब माध्यम हवा हो या वायु या K की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो C = कितना मिल जाएगा हमको, C = मिल जाएगा 4 पाई ε0 इंटू K इंटू R, ये इस तरह से मिलेगा। क्लियर, यानी कि किसी भी संधारित्र की धारिता को K परावैद्युतांक का माध्यम लाते हैं तो क्या होता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है। और किसी माध्यम में K का मान लेके आए और बिंदु आवेश के कारण विभव हो, तो वहाँ क्या होता है, घटने लगता है, बल भी घटता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है। ठीक है, तो इसी तरीके से संधारित्र का हमारा फॉर्मूला आ गया विलगित गोलीय चालक की धारिता के कारण। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखिए चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल दे देगा, मान लो कि कोई गोला है, माना
यानी क्वेश्चन दिया हुआ है एक गोलीय चालक जिसकी धारिता ज्ञात करनी है, जिसकी धारिता क्या होगी यदि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कब ज्ञात करनी है? नंबर 1 k = 1 में, ठीक है, और नंबर 2 k = 20 या फिर कोई 80 ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया। अब हमें विलगित गोलीय चालक की धारिता दो माध्यम में ज्ञात करनी है, एक तो हवा में ज्ञात करनी है और एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। त्रिज्या उसकी ये है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया है क्वेश्चन के अंदर कि हम r = ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो r = कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को कभी भी रिप्लेस करते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का मान जो होता है वो होता है 10⁻² मीटर। कितना होता है? 10⁻² मीटर। अब जैसे हम इसके अंदर विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे तो सूत्र हमारा होता है C = 4πε0 × K × R। ठीक है, एक तो ये होता है और एक होता है C = 4πε0 × R। ये कब है? K = 1 में है, तो पहले क्या कह रहा है? K = 1 वाले में फॉर्मूला लगाएं। हम एक काम करते हैं, इसी सूत्र को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4πε0 का जो भी मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है, तो 4πε0 का मान कितना हो जाएगा वो देख लेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको त्रिज्या को हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा 9 सेंटीमीटर कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा 1/4πε0 इसकी जगह हमने रखा तो ये हो गया 1 × 9। ठीक है, 1/9 × 10⁹ ठीक है, ये इसका 4πε0 का मान रख दिया। और k की वैल्यू कितनी होती है? k की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर 1। ठीक है, हवा में निकाल रहे हैं 9 × 10⁻² मीटर। क्लियर? तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 10⁻9। 10⁻9 जैसी ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी? माइनस की। यानी कि धारिता कितनी आ गई? धारिता आ जाएगी इसकी 1 × 10⁻9 माइनस का और माइनस का 2, यानी कि ये हो गया 10⁻11 फैराड धारिता आ गई। ठीक है, अब कहता है कि इसका k = 80 में कितना होगा? k = 80 में, यानी कि k का मान जो है कोई परावैद्युतांक है, उस k का मान दिया हुआ है 80। ठीक है, तो k = 80 के लिए करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे ही यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। अब k की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? k की वैल्यू अब हमको रखनी है 80। ठीक है, तो 1/4πε0 की जगह रखा है तो ये हो जाएगा 9 × 10�9 और k की जगह हमने कितना रखा? 80 रख दिया, और r की जगह कितना रखा हमने? 9 × 10⁻²। ठीक है, ये मीटर में है। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10⁻9 फिर वही बचेगा 80/10�9 × 10⁻²। 9 जैसे ऊपर जाएगा तो काय को हो जाएगा? प्लस का 80 × 10⁻11 फैराड। देखिए पहले कितनी आई थी? पहले आई थी हमारी 10⁻11 फैराड। अब कितनी आ रही है? 80 × 10⁻11 फैराड। तो हमको यहाँ से ये मालूम चल गया कि किसी भी संधारित्र की धारिता को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लाने पर क्या होता है? उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में देखते हैं हम संधारित्रों का संयोजन। क्या देखते हैं? संधारित्रों का संयोजन। ठीक, चलते हैं जरा। तो देखिए संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से होता है, यानी कि टॉपिक है हमारा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। ठीक, तो देखिए संधारित्रों का संयोजन क्या होता है? संधारित्रों का संयोजन है कि मतलब उनको या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। क्या लेंगे? समांतर प्लेट। समांतर प्लेट। तो समांतर प्लेट संयोजन होता क्या? देखिए ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी पैरेलल है। इसके ऊपर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है और एक प्लेट पर क्या होता है? ऋणावेश फैला हुआ होता है। तो इस वाले संयोजन को हम क्या बोलते हैं? संधारित्रों का संयोजन, यानी कि श्रेणी उसका समांतर वो है, ये समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्रों को हम पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि अब टॉपिक है हमारा मतलब समांतर प्लेट संयोजन संधारित्रों का, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्रों का।
समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन, समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में, किसमें? संयोजन श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम। यानी कि अब दो या दो से ज़्यादा समांतर प्लेट संधारित्र लेने, उनको हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, सपोज किया यहाँ पर हमने C1, C2 और C3 तीन संधारित्र लिए, इसका नाम दिया हमने C1, और अगला जो संधारित्र है उसका नाम दिया हमने C2, और एक और संधारित्र है उसका नाम हमने दे दिया C3। अब इन संधारित्रों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन सी क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जैसे ही हम जोड़ते हैं, इस तरह से इसको हमने बना लिया। ये सब पर एक समान रूप से, एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। ठीक है, इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, एक समान रूप से ये फैले हुए हैं। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम A और B। इस क्रम में को हम क्या करें? एक प्लस माइनस B एक कुंजी K लगा लें यहाँ पर, और एक प्लस माइनस V वोल्ट वाली बैटरी से इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस V। तो देखिए संधारित्रों के संयोजन में होता क्या है? श्रेणी क्रम में जो होता है आवेशों का मान समान रहता है। किसका मान समान रहता है? आवेश का मान समान, आवेश का मान समान रहता है। क्लियर? और दूसरी कंडीशन है, जब आवेश का मान समान होगा, यानी कि Q1 का मान Q2 के बराबर होगा और Q2 का मान Q3 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो संधारित्र है उसका आवेश कितना है? Q है, और यहाँ पर भी आवेश कितना है? Q, और यहाँ पर भी आवेश क्या है? Q। जैसे ये प्लस माइनस की बैटरी जो है, इसके धन सिरे से जैसे ही आवेश धन वो निकलेगा करंट। ठीक है, यहाँ पर नहीं जोड़े, कुंजी K को हम उधर की तरफ जोड़ दे रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब जैसे ही धन आवेश से करंट निकलेगा तो इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है? विभव का मान भिन्न रहता है। इस क्रम में विभव का मान भिन्न रहता है, यानी कि तीनों संधारित्रों पर विभव का मान कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि विभव की जो इक्वेशन होती है विभव, तो यहाँ पर जो विभव होता है वो कितना होता है? यानी कि तीनों का योग होगा, V = V1 + V2 + V3। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, और दूसरा इसका जो कुल संयोजन होगा, यानी कि कुल धारिता का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा C = Q/V। इसको हम मान लेते हैं, मतलब इसकी कुल धारिता कितनी होगी? C होगी। ठीक है, इसके अंदर से हमको इस वैल्यू को निकालना है। ठीक, संधारित्रों का, अच्छा श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आता कितना है? तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... इस तरह से आता है। ठीक है, यानी कि ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए इस पर विभव है V1, ठीक है, और इस पर है Q आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारिता का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि हम ले लें C1 पर, किस पर? C1 पर। तो C1 = कितना होता है? यानी कि C1 = होता है Q1/V1। तो यहाँ पर Q का मान भिन्न समान है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? V1। यहाँ से क्या करेंगे? हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस इक्वेशन के हमें अंदर पुट करना है। तो V1 = कितना हो गया? V1 = हो जाएगा हमारा Q/C1। ठीक है, इसी तरीके से C2 पर जब निकालेंगे, किस पर? C2 पर। तो C2 पर कितना होगा? C2 पर होगा हमारा V2 = Q/C2। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे C3 पर। तो C3 पर कितना होगा? C3 पर होगा V3 = Q/C3। क्लियर? यानी कि तीनों संधारित्रों पर क्या होगा? विभव का मान भिन्न भिन्न होगा, और तभी हम इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश का मान समान है। विभव अगर समान हो गया तो ये समांतर क्रम चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है C1, C2, C3, ठीक है, क्या करेंगे? C1, C2 और C3 का मान समीकरण 2 में रख दें। इसको हमने 2 मान ला। ठीक है, इसको 1 मान लिया। समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? समीकरण 2 में। अब जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो वैल्यू हमारी कुछ ऐसे मिलने लगेगी, यानी कि V की जगह अगर हम यहाँ से V का मान निकाल लें तो V = हो जाएगा Q/C। ठीक है, कितना हो जाएगा? Q/C। तो हम क्या करें? तीनों का मान या सबका मान इसके अंदर रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखना है हमें
V1, V2 व V3, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। और एक चीज़ और V का रख लें, यानी कि V1, V2 और V3 का मान समीकरण नंबर 1 में जैसे ही हम रखेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना, Q/C इजिकल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से Q जैसे ही हमको इधर से कॉमन मिल जाएगा तो Q इजिकल टू कितना बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q ये कैंसिल हो गया। जैसे ही Q से Q कैंसिल हुआ तो फॉर्मूला में कितना मिलेगा, 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। ये हमारा आ गया संधारित्रों का संयोजन, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में आ गया। किस में आ गया, श्रेणी क्रम में। अब समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन लेंगे हम समांतर क्रम में। कौन से क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में, ठीक। समांतर क्रम में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि श्रेणी क्रम में होने की वजह से क्या हो गया, इस पर आवेश का मान समान है। क्यों, आवेश का मान समान हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, विभव का मान भिन्न हो गया और C का मान हमको निकालना है। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर होगा क्या, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर होगा कि उनको हम पैरेलल में अरेंज कर देंगे, यानी कि समांतर में लगा देंगे। जैसे ही समांतर में इसको लगाते हैं तो उस पर विभव का मान समान हो जाता है और आवेश का मान भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो समांतर क्रम समांतर प्लेट संयोजन के अंदर क्या होगा, विभव का मान समान रहेगा। क्या, विभव का मान समान और आवेश का मान भिन्न होगा, ठीक है। तो यानी कि आवेश का मान भिन्न होगा तो हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख ली, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं, चलो बाद में जानेंगे। अब ये हमने एक पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट लिया, इसके ऊपर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है और इधर की तरफ ऋणावेश। इस तरह से हमने 3 संधारित्र ले लिए और तीनों संधारित्रों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो जैसे ही हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या होगा, इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट करना है इनका। ये होता है हमारा समांतर क्रम और ये हमारा इस तरह से ऐड हो गया, ठीक। इसको हम फिर वही प्लस माइनस की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज करो पहला संधारित्र है, इसका नाम है C1, इस पर आवेश का मान कितना है Q1 और विभव कितना है इसके ऊपर V, ठीक है। इस पर भी विभव कितना होगा V, इस पर भी विभव कितना होगा V। यहाँ पर इसको मान लिया हमने C3, तो आवेश यहाँ पर कितना होगा Q3 और इसको हमने मान लिया C2, तो इसका आवेश कितना होगा Q3, सो Q2 होगा। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम, C1 संधारित्र पर क्या लगेंगे, C1 संधारित्र पर, C1 संधारित्र पर। तो C1 संधारित्र पर यानी कि संधारित्र का फॉर्मूला होता है कितना है, C इजिकल टू Q/V। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। C इजिकल टू कितना होता है, Q/V। अब यहाँ पर क्या है, आवेश का मान भिन्न है ना, तो यहाँ से हम Q का मान निकाल लें। Q इजिकल टू कितना मिल जाएगा हमको, CV, ठीक है। अब C1 संधारित्र पर कितना मिलेगा हमको, Q1 C1V, ठीक है। और C2 पर कितना मिलेगा, Q2 इजिकल टू C2V। और इसी तरीके से C3 पर विभव कितना होगा, Q3 इजिकल टू C3V। क्लियर। अब क्या करेंगे, Q1 Q2 और Q3 का मान समीकरण नंबर 1 2 में रख देंगे, यानी कि क्या करना है, Q1 Q2 व Q3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में रखेंगे तो ये मिलेगा हमको CV और ये मिल जाएगा C1V प्लस ये कितना मिलेगा C2V और ये कितना मिल जाएगा C3V। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, ये V को हम सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो CV इजिकल टू हो गया हमारा, V कॉमन आ गया, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन मिलेगी हमको C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन तक, जितना चाहें उतना लगा लेंगे, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे हम वहाँ पर, ठीक।